हेलो स्टूडेंट्स, तो डीएलएड के हमारे जितने भी छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। 2020 में हमारा जो बैच था वो बीटीसी का वो नहीं लग पाया था, एडमिशन ही नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से उनका एडमिशन प्रोसेस नहीं चल पाया था। तो 2019 के बाद सीधे हमारा 2021 का जो बैच वो लगा है। तो सिलेबस 2019 का और 21 का सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो डीएलएड बीटीसी का ये पाठ्यक्रम है स्टेट लेवल का, एससीईआरटी का। तो प्रथम सेमेस्टर की हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है? सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में आपको बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, ये एजुकेशन 1 बोलते हैं इसको, और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, एजुकेशन 2 इसको हम बोलते हैं। यानी कि आपके कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट होते हैं और 9वां सब्जेक्ट आपका होता है वो इस कॉलेज लेवल पर ही होता है, उसका एग्जाम रिटर्न में नहीं होता है। तो पहला विषय आपका होगा बाल विकास, दूसरा विषय होगा आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये आपके लिए नए होंगे क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में ये नहीं पढ़ा होता है। फिर विज्ञान 10th क्लास तक का, गणित 10th क्लास तक का, सामाजिक भी 10th क्लास तक का, हिंदी 10th क्लास तक की, संस्कृत या उर्दू में से आपको एक लेना होता है, कंप्यूटर शिक्षा आपके लिए अनिवार्य है, कला, संगीत, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, इनमें से आपको कोई भी एक लेना होता है और एक कॉलेज लेवल पर ही होता है, इसका रिटर्न में एग्जाम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मूल्यांकन विषय अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। अब सिलेबस की हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले बाल विकास के लिए, देखिए बाल विकास के लिए आपका बिल्कुल ही बहुत ही नया टॉपिक है आपके लिए। मैथ, साइंस और हिंदी संस्कृत में इजी होगा, लेकिन ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, इसमें सिखाया गया जाता है कि जब आप शिक्षक बनकर स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो बच्चों से किस तरह आपको व्यवहार करना है। ठीक है, उनको समझना कैसे, उनको समझाना कैसे है, उनकी बातें आपको कैसे समझ में आना चाहिए या आप उन्हें किस तरह समझा सकते हो। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी चाहिए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है और उनकी बाल बच्चों का विकास कैसा करना होता है, शैशवावस्था, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये हमारा था बाल विकास। दूसरा हमारा है अधिगम, अधिगम का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि आपको सीखना सिखाना कैसे, बच्चों को समझ में कैसे आना चाहिए। दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के शिक्षण कार्य आपको करना कैसे है। ठीक है, ये सब इसके सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता तीसरा पॉइंट विज्ञान। विज्ञान में अभी तक जो आपने पढ़ा है वो ही सब इसमें पढ़ना है। सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत, पौधों में प्रजनन, भौतिक मापन, गति और बल, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। ठीक है, तो ये सब इसमें आपको विज्ञान में पढ़ना होता है। उसके बाद गणित की हम बात करें तो गणित में संख्या, संख्यांक का बोध, गुणा और भाग की संकल्पना, भिन्न की संकल्पना, दशमलव संख्या, अपवर्तक, अपवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय, महत्तम समापवर्तक, प्रतिशत, अवर्गीकृत आंकड़े, सजातीय, विजातीय, बीजगणितीय व्यंजक, तल, पटरी प्रकार के सहायता से कोण बनाना, कोण के प्रकार, त्रिभुज, आयत, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है गणित में। सामाजिक की हम बात करते हैं तो सामाजिक में आपको इतिहास, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, नदी घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, उपनिषद, सौरमंडल, मानचित्र, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी ताप, यातायात सुरक्षा, ये सब आपको पढ़ना होता है। हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी में ध्वनि, यहाँ पर देवनागरी लिपि, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अल्पविराम, अर्धविराम, लेखन, शिक्षण, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है। संस्कृत की हम बात करते हैं, संस्कृत में संज्ञा, लिंग, अनुवाद, धातु रूप, शब्द रूप, सर्वनाम, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है, अनुवाद वगैरह। ठीक है, कंप्यूटर आपका थोड़ा इंग्लिश में है ये। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक्स और इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। उसके बाद चित्रकला, तो यही आपका जो है इसका सिलेबस होता है। फिर द्वितीय सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश आ जाती है, थर्ड सेमेस्टर में फिर आपकी इंग्लिश बाहर कर दी जाती है और फोर्थ सेमेस्टर में फिर से आपकी इंग्लिश आ जाती है।
तो यहाँ आपका BTC DLED का सेमेस्टर का सिलेबस था। तो अब से DLED की तैयारी भी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो DLED के जितने भी छात्र हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और यहाँ पर हर विषय को आपको पढ़ाया जाएगा किस तरह से एग्जाम में, फिर उसका यूपीटेट सुपरटेट वगैरह की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।